तेजस्वी जी को आज याद आएंगे कि अब ओवैसी साहब को हम अपने जी साथ कर लेते जी हैं। जी तेजस्वी यादव कहते हैं ना कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से खो दिए हैं। कौन सा वो फॉर्मूला है जिससे महागठबंधन में राजद को एक सीट मिलेगी? ये अशोक चौधरी ब्लूटूथ से पैदा लिए हैं कि आईपी गुप्ता जो हैं वो सेतु बनेंगे। मामा ही पागल हो गए हैं कि नीतीश कुमार अपने मानसिक संतुलन खो दिए हैं। ब्लूटूथ से बच्चा भी पैदा होता है का? इस तरीके की बातें कही गई हैं। बगैर संसर्ग का जो बच्चा पैदा होता है वही मानस पुत्र होता है। अब पता नहीं कि ब्लूटूथ से कैसे वो जन्म ले लिए। तेजस्वी यादव के मामा जी कहा जाता है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, क्रिकेट मैच से भी ज्यादा मजेदार जो है वो बिहार का विधानसभा हो चुका है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हां, आप क्रिकेट जरूर देखते होंगे, लेकिन विधानसभा सत्र देखिए और ज्यादा मजा आएगा। जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं विधानसभा सत्र में, वो काफी मजेदार है। एक तरफ शराबबंदी को लेकर लगातार आप सुन रहे होंगे, विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि आप कहिए तो विधानसभा में भी शराब आ जाएगा। लगातार ये बातें खूब कही जा रही हैं कि बिहार में कहने को शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी नहीं है। अब बात शराबबंदी तक ही नहीं है, आगे अगर हम बात करें तो आज विधानसभा सत्र में ब्लूटूथ तक बात पहुंच गई। राज्यसभा को भी लेकर कई बड़े ऐलान जो है वो किए गए हैं विपक्ष नेताओं के द्वारा भी। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि विपक्ष नेता जो है उनका इस बार राज्यसभा में जो है वो खाता नहीं खुलेगा, लेकिन दूसरी तरफ वहीं कहा जा रहा है कि तय है, विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में सीट जो है तय है उनकी। सब जानेंगे इस खबर में। हमारे साथ मुकेश भैया मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। लगातार विधानसभा में आप रहते हैं, विधानसभा में आपकी मौजूदगी रहती है, जिसकी वजह से कई खबर जो है वो हम लोगों को एक्सक्लूसिवली मिलती है। लगातार भाई वीरेंद्र हो या कोई विधायक या नेता हो, आप तुरंत से हमको फोन करके कह देते हैं कि देखिए ना ये ऐसे ऐसे कहे हैं, जिसके बाद हम विश्लेषण कर पाते हैं या उनकी खबरों को दर्शकों के सामने रख पाते हैं। आज भी आपने कई बार जो है लगातार फोन भी किया और खबरों को लेकर भी बताया, लेकिन एक खबर इतना मजेदार आपने बताया जो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में एमएलए हो, एमएलसी हो, मंत्री हो, उनको इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हम आएंगे उस पर, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानेंगे कि आज क्या कुछ खास रहा। भाई आज सबसे खास रहा विधानसभा में एक ही शख्स, वो आपको हम शुरू से बताते आ रहे हैं। वो कौन शख्स, दर्शक लोग भी समझ गए होंगे कि कौन है जी। वो एक तेजस्वी यादव के मामा जी कहा जाता है, वो है मामा जी जी, ठीक है। और एक अशोक चौधरी जी नीतीश बाबू के खासम खास आदमी है। क्या हुआ इन दोनों के बीच? ब्लूटूथ से गाना सुनते हैं ना, ब्लूटूथ कनेक्ट करके गाना सुनते हैं। ब्लूटूथ से तो बहुत कुछ होता है, बिल्कुल। लेकिन भाई आज जो है ब्लूटूथ से बच्चा भी पैदा होता है का? इस तरीके की बातें कही गई हैं। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं, ब्लूटूथ से बच्चा भी पैदा होता है का? अब देखिए, क्या कहा गया नहीं कहा गया ये तो हम आपसे ही पूछेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक और जानकारी जो है महत्वपूर्ण वो दे देते हैं। देखिए, ब्लूटूथ से कौन पैदा हुआ है नहीं हुआ है हम इनसे पूछ लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए राज्यसभा के चुनाव को लेकर लगातार बिहार में खूब चर्चाएं हो रही है। क्या उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे नहीं जाएंगे, खूब ये चर्चाएं हो रही है। इन चर्चाओं के पीछे क्या कारण है? देखिए, आपको बता दें कि 9 अप्रैल 2026 को मुकेश भैया एक साथ राज्यसभा के बिहार से 5 सीट खाली हो रही है, जिसमें 2 जदयू के पास, 2 आरजेडी के पास और एक उपेंद्र कुशवाहा की सीट है। चर्चाएं उतनी आरजेडी और जदयू की नहीं है जितनी चर्चाएं अकेले मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा की है। देखिए, माधव आनंद उनके विधायक है, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि देखिए इस बार एनडीए का जो है वो 5 सीट पर कब्जा होगा। अब ये इतनी आसानी से होनी नहीं है। आप देखे होंगे कि आईपी गुप्ता जो है बीते दिनों ही एआईएमआईएम के सर्वा जो है यानी कि ओवैसी, उनसे उनकी मुलाकात होती है, वो उनको सम्मानित करते हैं, जिसके बाद ये चर्चाएं खूब चलती है मुकेश भैया कि आईपी गुप्ता जो है वो सेतु बनेंगे, राम सेतु, किसके किसके बीच? एआईएमआईएम के बीच और आरजेडी के बीच। अब इन दोनों के बीच वो सेतु क्यों बनेंगे? मान लीजिए आपके पास 2 चॉकलेट है और हमको 5 चॉकलेट का जरूरत है, तो 3 चॉकलेट 2 होगा तभी तो 5 होगा। तो उनकी जरूरत पूरा कौन करेगा? अभी महागठबंधन के पास टोटल कितना सीट है? 35 सीट। और एक राज्यसभा सीट के लिए 41 सीट चाहिए होती है, यानी कि 6 सीट और चाहिए। अब एआईएमआईएम के कितने विधायक हैं? 5 विधायक। बीएसपी के कितने विधायक हैं? 1 विधायक। अगर 35 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 41 होता है। तब जाके राज्यसभा का 1 सीट जो है वो महागठबंधन को मिल सकता है।
अब भाई वीरेंद्र से जैसे ही पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि सर ये बताइए कि आप लोगों का तो राज्यसभा से छुट्टी तय है, कोई उपाय नहीं है आपके पास। तो देखिए भाई वीरेंद्र क्यों जाने जाते हैं पता है ना, पंचायत वाला याद है कि भूल गए, पहचानते हैं ना आप? एकदम पहचानते हैं भाई वीरेंद्र को। वही तो हम सबको सुबह सुबह विस्फोटक खबर देते हैं, उन्हीं से तो हम सब बोहनी करते हैं कि भाई सबसे पहले वही आ जाए। मुख्यमंत्री के बाद कोई शख्स है तो वो भाई वीरेंद्र है, सबसे पहले मुख्यमंत्री के बाद वही आ जाते हैं। इसलिए ना भाई वीरेंद्र फोनवा पे उस दिन कहे थे कि हमको नहीं पहचानते, और पूरा मनेर पहचानता है, पूरा देश पहचानता है, तुम नहीं पहचानते हो। आज क्या बोल दिए, हम लोगों ने सवाल पूछ दिया कि जब 5 सीट खाली होने जा रहा है तो आप लोग भी चुनाव लड़िएगा, तो सीधे बोले कि अरे चुनाव तो लड़ रहे हैं, लड़बे करेंगे, जीत भी रहे हैं। देखिए भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कह दिया है कि एक सीट जो है वो महागठबंधन को मिलने जा रही है, लेकिन पहले भाई वीरेंद्र ने महागठबंधन नहीं बोला था, पहले भाई वीरेंद्र ने कहा एक सीट जो है वो राजद को मिलने जा रही है। जैसे ही पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि सर ये बताइए कौन सा वो फॉर्मूला है जिससे महागठबंधन में राजद को एक सीट मिलेगी, राजद को ही क्यों मिलेगी, कांग्रेस भी तो है, आईपी गुप्ता भी तो हैं, अगर एएमआईएम आपके साथ आते हैं तो वो भी तो मांग सकते हैं, हिना साहब भी तो हैं, क्यों उनको सीट नहीं चाहिए होगा, वो भी सीट मांग सकते हैं। अब जैसे ही ये सवाल पूछा गया भाई वीरेंद्र तुरंत से अपना जवाब बदलते हैं और राजद छोड़ महागठबंधन बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए एक ही उपाय है जिससे इन लोगों को टिकट मिल सकती है, माफ करिएगा इनकी सीट पक्की हो सकती है। 41 विधायकों के समर्थन बराबर एक राज्यसभा का जो है वो सीट इनके पास जाएगा, लेकिन उसके लिए भी इनको जो है एआईएमआईएम से गठबंधन करना होगा। जी हाँ, वही एआईएमआईएम के पास गठबंधन करना होगा जिन्होंने ढोल बजाया था इनके घर के आगे, अख्तरुल ईमान साहब, इन्होंने मना कर दिया था, जिसका खमियाजा इनको भुगतने को मिला है। और ये खमियाजा किस तरीके से मिला, अब राज्यसभा में अगर इनको सीट नहीं मिलेगी ना तब इनको समझ में आएगा कि एआईएमआईएम को साथ नहीं रखे थे तो तेजस्वी जी को आज याद आएंगे कि अब वो वैसे साहब को हम अपने साथ कर लेते हैं। तो देखिए राज्यसभा सीट वाला में तो हम बोल दिए, भूपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा ये तो समय के साथ पता चलेगा ही, और बाकी डिटेल जानना होगा तो आप हमारे भारत लाइव पे जाएं या पंचनामा पे आप नमन सर को देखें क्या कुछ वो बताए हैं। लेकिन मुकेश भाई एक और बड़ा ऐलान हुआ है, पता है क्या कहा है सम्राट चौधरी ने? सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 2 महीने में केंद्र से 500 करोड़ रुपए लिए हैं, यानी कि बिहार में उन्नति हो रही है। ये तो उन्नति की बात हो गई, लेकिन विधानसभा का मजेदार बात तो आप ही के पास है ना। ब्लूटूथ के साथ आप शुरू कर रहे थे, क्या ब्लूटूथ वाला प्रकरण बताइए जरा हमको, दर्शकों को। भाई बोलने से पहले तो हमको हंसी बढ़ रहा है कि कैसे बोले। एगो बात बताइए जी, ब्लूटूथ से तो हम मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं, चलता है गाड़ी, गाना बजा लेते हैं, गाना बजा लेते हैं जी। अब बताइए एगो बात जी, ब्लूटूथ से बच्चा कैसे पैदा लेगा, कैसे लेगा पैदा? कौन कहा है? पहले वही बताइए ना, हम बताएंगे, नाम बताएंगे। हमको तो नहीं लगता है ये सब बातें। तब ब्लूटूथ से शादी भी हो जाएगा है? जब आप कहते हैं कि नीतीश कुमार, नाम बताएंगे, पहले पूरा बात बता देते हैं। जब आप कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने मानसिक संतुलन खो दिए हैं, सदन में वो गंदा गंदा बात बोलते हैं, अरे भाई हमको तो लगता है कि तेजस्वी यादव के वो मामा कहा जाता है उनको, बिल्कुल मामा ही पागल हो गए हैं। या तो तेजस्वी यादव के जो कहते हैं तेजस्वी यादव कि उनको विधानसभा में नहीं आना चाहिए या उनको कोई काम नहीं है, लेकिन हम यही आपसे पूछेंगे दीपक कि आप ये बताइए, मंदिर कहा जाता है विधानसभा को, और आप विधानसभा में आप उल्टा पुल्टा बोलिएगा, कभी बोलिएगा गाली गलौज कीजिएगा, कभी कुछ। और अशोक चौधरी, बिल्कुल, और ये मामा साहब दोनों आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं लगातार? आज तो यहां तक कह दिया कि अशोक चौधरी ब्लूटूथ से पैदा लिए हैं। अशोक चौधरी ब्लूटूथ से कैसे पैदा लगे हमको तो खुद नहीं पता। अशोक चौधरी ने भी क्या कहा है कि सर आप पे बड़ा आरोप लग रहा है जी। तो डॉक्टर अशोक चौधरी बोले कि क्या? हमने कहा डॉक्टर सुनील सिंह, तेजस्वी के मामा, आप भी नाम सुने, देखबो किए हैं, तो उन्होंने कहा क्या बोले हैं वो, हमको भी थोड़ा सा जानकारी हो जाना चाहिए।
तो हमने कहा कि सर आप पे आरोप लगा रहे हैं कि अशोक चौधरी ब्लूटूथ से पैदा लिए हैं। अगर आप ही अब बताइए कि ब्लूटूथ से कौन पैदा ले लेता है? ब्लूटूथ से कोई पैदा लेगा? तब ब्लूटूथ से अगर पैदा लेगा तो ब्लूटूथ से ब्याह हो जाएगा। अरे भाई ये गलत चीज है, किसी के ऊपर आप झूठा आरोप मत लगाइए। आज आप कह रहे हैं कि अशोक चौधरी ब्लूटूथ से पैदा लिए, अगर यही बात उल्टा आपको कह देगा तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए अगर खराब बात आप लोग नहीं बोलिए। विधानसभा एक मंदिर है, तो जब अशोक चौधरी ने सुनील सिंह पर क्या बोला वो भी बता दें। बता दीजिए। सुनील सिंह पर क्या बोला वो हम बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज और बताते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं ना कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से खो दिए हैं। नीतीश कुमार नहीं मानसिक रूप से बीमार है, आपके लोग बीमार हो गए हैं, आप बीमार हो गए हैं। कल आप क्या बोले थे कि कल से तेजस्वी यादव आएंगे। 98 दिन आज हो, 97-98 दिन हो गया। कहाँ है तेजस्वी यादव? कहाँ है तेजस्वी यादव? आएंगे तेजस्वी यादव। कब आएंगे? अब कल एक दिन ठीक तो 99 दिन हो जाएगा, परसों बंद रहेगा, रविवार बंद रहेगा, उसके बाद आएंगे तो 102 दिन हो जाएगा। तो 102 दिन हो जाएगा। अरे आप नेता प्रतिपक्ष है, अब विधानसभा के अंदर भी आपको खोजा जा रहा है। आप कम से कम ना हो तो 1 मिनट के लिए भी आ जाइए, 2 मिनट के लिए भी आ जाइए, लेकिन आपको विधानसभा में आना चाहिए। आपके विधायक एक ही हैं, भाई वीरेंद्र, वो कितना सवाल देंगे? वो लास्ट में बेचारा कहते हैं कि हम कितना बोले। अरे भाई आप नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए आपको कहा जा रहा है तेजस्वी यादव जी कि आप भी विधानसभा में आइए, चेहरा चमकाइए, आप सवाल पूछिए, तब ना कुछ जाकर के फायदा होगा। देखिए ये चलिए मुद्दा पर आते हैं जी। जब हम अशोक चौधरी से बोला तो अशोक चौधरी क्या बोले? आवारा, भुच्चर, गवार, किसको बोला? सुनील सिंह को। सुनील सिंह को। तो आप सोचिए सुनील बाबू, ये बात जब आप बोले ब्लूटूथ से पैदा लिए हैं डॉक्टर अशोक चौधरी, ये गलत बात है। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, ठीक है? ऐसा बयान के लिए हम भी आपसे नाराज हैं। सारे लोग जो भी सुनेगा कहेगा कि अरे भाई ब्लूटूथ से कोई पैदा लेवे नहीं करता, तो अशोक चौधरी कैसे पैदा ले लिए? ये गलत चीज है, ठीक है? अब देखिए ये बातें तो यहीं तक हो गई, लेकिन विजय सिन्हा ने कहा है कि मैं आयुर्वेदिक इलाज करता हूं। विजय सिन्हा लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं और विजय सिन्हा ने साफ तौर पे कहा है कि हम आयुर्वेदिक इलाज करते हैं, और आयुर्वेदिक इलाज इसलिए करते हैं कि वो सबसे ज्यादा असरदार होता है। इसलिए कहा है उन्होंने क्योंकि बता दें आपको कि राजस्व विभाग जो है वो विजय सिन्हा के पास है, और विजय सिन्हा लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, जनता दरबार लगाते हैं, ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं। अब इसी बीच जैसे ही विजय सिन्हा से सवाल पूछा गया, बीजेपी के विधायक ही जब सवाल पूछते हैं तो साफ तौर पे ये कह रहे थे कि मैं इलाज करना जानता हूं, और मैं जब से राजस्व विभाग संभाला हूं कुछ ना कुछ बेहतर परिणाम दूंगा, और जो लोग काम नहीं करते हैं उनको दवाई भी दूंगा, लेकिन होम्योपैथिक वाला, एलोपैथी वाला नहीं, आयुर्वेदिक वाला ज्यादा असरदार हो, इसलिए हम आपको आयुर्वेदिक वाला जो दवाई है वो देंगे, और वो थोड़ी कड़वी दवाई होती है। ये बातें कहते नजर आए विजय सिन्हा। अगर हम आगे बात करें तो देखिए जो भाई वीरेंद्र ने कहा है कि राज्यसभा सीट में हमारी एक सीट जो है वो फिक्स है, इसी को लेकर मुर्शीद आलम जो AIMIM के विधायक है, जब उनसे ये सवाल किया गया तो साफ तौर पे वो कहे हैं कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक हमारी कोई गठबंधन नहीं हुई है, अभी हम अकेले हैं, वो अपना अलग हैं, और ऐसी कोई बात होगी तो उससे पहले कुछ हमारा शर्त होगा, जिस शर्त पर वो मानेंगे तब हमारे अख्तरुल इमाम साहब आगे की बात रखेंगे। अब क्या राज्यसभा सीट को लेकर आपस में महागठबंधन और विपक्ष के जो भी नेता हैं एक साथ आएंगे, क्या एक फ्रेम में दिखाई देंगे? और अगर दिखाई देंगे तभी इनके पास कोई ऑप्शन है जहां से इनके पास राज्यसभा की एक सीट बच पाएगी, अदरवाइज इनकी सीट 0 हो जाएगी। 2 RJD की अभी सीट है, 2 जदयू की है और एक उपेंद्र कुशवाहा की है, और उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ होगा ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज एक चीज और बड़ा ऐलान हुआ है नीतीश कुमार की तरफ से, अब बिहार में महिलाओं को बल्ले बल्ले हो गया। क्या हो गया है? बल्ले बल्ले। जो पिंक बस है, बिहार सरकार बिहार में
200 बस से चला रही है। जितने भी ड्राइवर महिला हैं वो लोग को अब सरकारी नौकरी होने जा रही है। उसके बाद अगर घायल व्यक्ति कहीं भी आपको मिलते हैं, उनको आप हॉस्पिटल पहुंचाइएगा तो आपको 25,000 रुपया का इनाम मिलेगा। आपको सम्मानित करेगी सरकार। आप लोग भाई से भी हम अनुरोध करते हैं कि अगर किसी को भी सड़क पे देखे एक्सीडेंट हो तो उसको हॉस्पिटल ले जाए, हॉस्पिटल में भर्ती कराए और सरकार से इनाम पाए। एक और खबर है, शादी ब्याह में जाते हैं आप तो नाचते उठते हैं कि नहीं? नाचते हैं, लेकिन अब नाचिएगा नहीं। डीजे पर अब बैन लग गया, अब डीजे नहीं बजेगा। सरकार के तरफ से आदेश है। चलिए, तो सरकार की तरफ से ये आदेश है। तो देखिए विधानसभा में आज क्या कुछ खास रहा हमने आपको बताया है। देखिए बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए, नीतीश कुमार का एक बड़ा ऐलान, फिर उसके बाद राज्यसभा सीट को भी लेकर क्या कुछ हुआ ये भी हमने आपको बताया। बात यहीं तक नहीं है, हमने ये भी आपको बताया है कि अशोक चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं और तेजस्वी यादव के मामा यानी कि डॉक्टर सुनील सिंह एमएलसी हैं, उनके बीच में भी एक ऐसी बातें हो गई जो लगातार चर्चा के विषय बन गए। आपका क्या सोचना है इन खबरों पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।